हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर, यानी कि कोई साल लीप ईयर है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, पर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो कि 4 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो हमको वही चेक करना है कि हम यूज़र से यूज़र अगर इनपुट करता है तो हम ये चेक करके बता सकें कि ईयर लीप ईयर है कि नहीं। इस पर प्रोग्राम बनाना है तो मैंने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया है और इसमें एक नई फाइल बना ली है लीप ईयर चेकर डॉट सी नाम से। दोस्तों मैंने यहाँ पे कमेंटेड फॉर्म में हेडिंग दे दी है और इसमें मैंने एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों बात ऐसी होती है कि कोई भी ईयर लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे, या फिर 100 से और 400 से दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे, एल्स वो एक लीप ईयर नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, अगर कोई हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, एक नंबर को दूसरे गिवन नंबर से डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर वैल्यू हमको देता है, जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया। अगर वो रिमाइंडर हमारे को 0 मिल रहा है, यानी कि वो दोनों नंबर वो मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमको वहाँ पे यही चेक करना है कि यूज़र जो हमको एंटर करेगा लीप ईयर की वैल्यू, हम उसको 4 से मॉड्यूलस ऑपरेटर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 वैल्यू देता है, यानी कि वो एक लीप ईयर होगा। या फिर ऐसा नहीं होता मान लीजिए, हम एक कंडीशन और देंगे कि अगर ईयर 100 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 देता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ही लगाएंगे हम यहाँ पे भी। ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो यहाँ पर 2 चीज़ें फॉलो होनी चाहिए कि वो 100 से डिवाइड करने पे भी 0 देना चाहिए और 400 से डिवाइड करने पे भी 0 देना चाहिए। अगर ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होते हैं तो ही ईयर लीप ईयर है, और अगर ये वाली नहीं होती, ये वाली हो जाती है, तो भी ईयर लीप ईयर है। इसके अलावा कुछ भी है तो ईयर लीप ईयर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले हमको यूज़र को इनपुट और आउटपुट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें printf फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, printf और scanf फंक्शन का, जो कि stdio डॉट एच लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच लगा के। तो दोस्तों अब हम जो है सिंपली मॉड्यूलस ऑपरेटर और इफ एल्स क्लॉज की मदद से सी के अंदर इजीली इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है, फंक्शन की मेन बॉडी हमको डिफाइन करनी है, इंट मेन। ये इसके बाद फंक्शन के बाद आपको करली ब्रैकेट से शुरू करना पड़ता है, इंडेंट देके। अब हमको फंक्शन में सी के अंदर एक रूल होता है कि आपको वेरिएबल पहले डिफाइन करने पड़ते हैं यूज़ करने के पहले, यानी कि वेरिएबल का टाइप क्या है वो नाम के साथ वेरिएबल के डिफाइन करना होगा यहाँ पे हमको। तो हम ईयर को मान लीजिए वाई में इनपुट लेंगे, वाई विल बी ऑन ईयर, ईयर को हम वाई से डिनोट करेंगे और वो तो होगा इंटीजर टाइम, पॉइंट में तो आता नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। ईयर की वैल्यू डेसिमल या पॉइंट में तो आ नहीं सकते, तो इंटीजर में ही लेंगे, इंटीजर ईयर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक ही चीज़ लगेगी, वाई ले लेते हैं हम अभी। अगर लगेगा तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। अभी हम एक ही डिफाइन करते हैं, तो इंटीजर वाई टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें हम इनपुट लेंगे। अब हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से यूज़र को ये बताएंगे कि हमको इनपुट चाहिए ईयर। तो हम यहाँ पे जो कोड्स में लिखेंगे ये यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो हम बोलेंगे प्लीज़ एंटर ईयर। तो हम यूज़र से ईयर पूछ रहे हैं, ये जो है ये डिस्प्ले होगा और इसकी अगली लाइन जो है इनपुट लेने का काम करेगी। यहाँ पे यूज़र जब एंटर करेगा तो वो वैल्यू स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन में आपको किस टाइप के वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, सी के ये फंक्शन का रूल है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिया, तो इंटीजर के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा %d। अगर यहाँ पे बाई चांस मान लीजिए फ्लोट लिया होता, डेसिमल वैल्यू होती, तो यहाँ पे आपको %f लिखना पड़ता। कैरेक्टर टाइप की होती तो %c लिखना पड़ता। तो इंटीजर है तो सिंपली हमने यहाँ पे %d लिखा और कॉमा लगा के आपको एंड वाला सिंबल तो आपको पता ही होगा ये वाला, तो ये सिंबल लगाना है और इसके साथ में आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना है
जिसमें आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। तो स्कैनफ में आप इस टाइप से डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये जो है ये एंड बताता है स्कैनफ फंक्शन को कि y वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है और वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, जिसके लिए हमने %d लिखा है। तो यानी कि हमने यूजर से इनपुट तो ले लिया, यूजर को ये दिखेगा प्लीज एंटर ईयर, वो वैल्यू डालेगा और वो y में इसकी मदद से स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास ईयर आ गया। अब बात आती है मुद्दे की बात, अब हमको कंडीशन लगानी इफ और एल्स की मदद से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, अगर ऐसा होता है। यहाँ पे आपको कंडीशन को ये वाले ब्रैकेट्स में देनी होती है। इफ y जो हमारा ईयर है % यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसको 4 से डिवाइड करने पे इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, यानी कि जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंटफ में हम लिखेंगे कि ईयर इज अ लीप ईयर, ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो ईयर एक लीप ईयर है, या यहाँ पे आप सिंपली लिख दिए, 2 बार ईयर अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ लीप ईयर सिंपली। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा देते हैं, सेमीकोलन आपको यहाँ पे लगा देना है, तो जो कोर्स में लिखा है ये दिखेगा। तो अगर ये डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 बच रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ईयर लीप ईयर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एक और एल्स कंडीशन इसमें देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एल्स कंडीशन हम यहाँ पे क्या देंगे, तो वो देने के पहले एल्स तो सबसे बात की बात हो जाती है, हमको यहाँ पे कुछ और कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कई बार, जैसे कि ये वाली। तो चलिए हम उसको एक अलग उसमें ले लेंगे, अभी हम इसी को ले लेते हैं। तो इफ़ की ये है, एल्स क्या कर देते हैं हम, एल्स ऐसा अगर नहीं होता तो अब हमको करना है इंडेंट देना है और फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा कि ईयर लीप ईयर नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ये क्योंकि अगर ये हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स वाला, फिर यही वाला होगा एग्जीक्यूट, ये वाला ब्लॉक, इफ़ का ब्लॉक। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, इफ़ का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सेमीकोलन लगा देना है। तो दोस्तों अब 100 एंड 400 वाली डिजिबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कि उस वाली कंडीशन से लीप ईयर का चेक लगाने के लिए हमको एक और इफ़ एल्स यहाँ पे डिफाइन करना होगा। इफ़ के अंदर इफ़ यहाँ पे अब हमको करना होगा डिफाइन, क्योंकि क्या है, हमको पहले ये चेक करना है कि वो 100 से डिविजिबल होना चाहिए और उसके साथ वो 400 से भी होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे कर लें कि आप लिख दें y%100 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। या आप इसके साथ यहीं की यहीं दो इफ़ ना करके यहीं की यहीं दो कंडीशन एक साथ कैसे लगा सकते हैं, डबल एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो सिंबल है इसको डबल बार लिख के, एक ऑपरेटर होता है डबल एंड, यानी कि वो एंड का काम करता है, दो कंडीशन साथ में साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। तो वो ना करना हो, तो ईजी रखना हो, तो आप सिंपली लिखिए इफ़ y%100 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप एक कंडीशन और देंगे कि लेकिन अब ये नेक्स्ट कंडीशन देने के पहले आपको यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स का ब्लॉक बनाना होगा इस टाइप से इंडेंट देके। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक और इफ देके, इफ y%400 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी ना, दोनों इफ की, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे कि प्रिंटफ फंक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे अब कोड्स के अंदर कि इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, इट इज़ अ लीप ईयर। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता अगर कि मान लीजिए 100 से ये डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, पर मान लीजिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि
अगर लीप ईयर तभी कहलाएगा जब दोनों है, ये हो गया और ये नहीं हुआ, 400 से डिवाइड करने पे 0 के इक्वल रिमाइंडर नहीं आया, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसलिए हमने डबल इफ़ की है कि इफ़ इस वाले इफ़ के अंदर हम एक और एल्स कंडीशन दे देंगे। जैसे हमने 4 से डिवाइड हो रहा था, अगर 0 आ रहा था तो लीप ईयर बोला था, तो उसके साथ हमने एक एल्स कंडीशन जोड़ी थी कि ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला प्रिंट करना है। वैसे ही हमने ये कंडीशन डाली है डबल इफ़ लगा के कि ये दोनों हो गए तो ये प्रिंट करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो एक एल्स कंडीशन भी हम यहाँ पे दे देंगे साथ में इस इफ़ के नीचे। एल्स एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे सेम इंडेंट पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके डबल कोट्स में लिखना है इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। देन उसके बाद आपको एक कोड ब्लॉक से बाहर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न 0। तो ये आपका कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली हमने 3 कंडीशन चेक करनी थी। 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं है। 100 और 400 दोनों से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं है। बस सिंपली बस आपको पूरे प्रोग्राम में यही करना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का हर जगह हमने यूज़ किया है। तो चलिए अब ये आपको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे ये काम कर रहा है। देखिए अब ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर ईयर। तो जैसे 2020 जो था वो एक लीप ईयर था, तो मैं वो डाल के देखता हूँ 2020। तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, इट इज़ अ लीप ईयर। 2000 यानी कि 2020 अगर लीप ईयर है तो 2021 फिर नहीं होगा ना, ऐसा नहीं था 2021 लीप ईयर। 2021 डाल के देख लेते हैं। देखिए इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अभी देखिए 2022 चल रहा है, 2022 भी डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 2022 भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। यानी कि हमको इससे पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम का एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका वैल्यूएबल टाइम इतना हमें देने के लिए थैंक यू।